बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 3 के दूसरे पाठ को हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि लेखक कामता नाथ जी ने किस तरह से बदलू काका के माध्यम से ऐसे कारीगरों का किस प्रकार अंत हो जाता है, उनका काम धंधा किस तरह से बंद हो जाता है, उनके हाथों से उनका रोज़गार छिन जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसको बहुत ही बखूबी उन्होंने इस पाठ के माध्यम से दिखाया है। तो इसमें बदलू काका जो है वो कांच की चूड़ियों के चलन के कारण उनकी लाख की चूड़ियाँ कोई पहनना पसंद नहीं करता। उसके बदले कांच की चूड़ियों का चलन हो जाने से स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनने लगती हैं। और अंतिम जोड़ा जो बदलू काका ने बनाया था वो ज़मींदार की बेटी के लिए बनाया था और उन्होंने इसका सही दाम बदलू काका को नहीं दिया और जिसकी वजह से बदलू काका ने उस जोड़े को उनको नहीं दिया और कहा कि शहर से जाके ले आओ। तो विवाह का जोड़ा कांच की जो लाख की चूड़ियाँ बदलू काका बनाते थे और उन्हीं के गांव के नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी इनसे बनवा कर विवाह की चूड़ियाँ जो है ले जाते थे। अंत में लेखक जब उनके घर बहुत साल बाद पहुंचता है तो लेखक को ये सारी बातें मालूम होती हैं कि बदलू काका अब चूड़ियाँ बनाना बंद कर चुके हैं। और जब उन्हें ये पता चलता है कि ज़मींदार ने उनके बनाई इन चूड़ियों का केवल 10 आने ही दे रहे थे और इसीलिए बदलू काका ने उन्हें वो जोड़े नहीं दिए, तो इससे लेखक को लगता है कि भले ही बदलू काका का रोज़गार चला गया हो, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी। उन्होंने अपना स्वाभिमान बनाए रखा, तभी तो चूड़ियों के जोड़े को कम दामों में बेचकर उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा और भले ही जोड़ा न बिका। इस प्रकार इस पाठ में लेखक मशीनीकरण के कारण होने वाले प्रभाव को दिखाया है, जिसके कारण कुटीर उद्योग यानी कि हाथ से काम करने वाले बेरोज़गार हो जाते हैं, उनके पैतृक धंधे भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से बदलू काका जो है वो उनके हाथों से उनका रोज़गार चला जाता है। तो ये पाठ था लाख की चूड़ियाँ। और अब हम लोग इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कहानी से। पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, जबकि लेखक अपने मामा के घर जाता था तो उस रिश्ते से बदलू काका को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन गांव के बच्चों का सुनकर लेखक भी उनको बदलू काका ही कहते थे। तो इसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले प्रश्न का उत्तर। तो पहले प्रश्न के उत्तर में सभी बच्चे पहले पाठ 2 हेडिंग डालेंगे, लाख की चूड़ियाँ लिखेंगे और फिर उसमें जो है हेडिंग डालेंगे प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास लिखकर यहाँ पर प्रश्न अभ्यास ये हेडिंग डालेंगे और फिर वहाँ पर पहला प्रश्न लिखेंगे और पहला प्रश्न है कहानी से। तो यहाँ पर कहानी से शीर्षक के अंतर्गत
दिए गए प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न 1 लिखेंगे बच्चे। प्रश्न 1 इसको पुस्तक से देखकर लिखना है और फिर उसके नीचे उसका उत्तर लिखेंगे। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर दोनों लिखना है। तो बचपन में लेखक अपने मामा के गांव, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से, चाव मतलब रुचि से, बहुत रुचि से जाता था, बहुत चाव से जाता था, क्योंकि लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। बदलू सबसे अच्छा लगता था। बदलू काका उसको सबसे अच्छे लगते थे। वह जब भी बदलू के पास जाता, बदलू के पास जाता, वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां, वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था, जो लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था, जो लेखक को बहुत प्रिय थी। वह बदलू मामा न कहकर, वह लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। तो वह बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। बदलू काका न कहकर बदलू काका कहता था। बदलू काका कहता था। क्योंकि गांव के सभी बच्चे
गांव के क्योंकि गांव के सभी बच्चे क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे इसी नाम से पुकारते थे। उसे गांव के सभी बच्चे उसे गांव के सभी बच्चे उसे इसी नाम से गांव के सभी बच्चे उसे इसी नाम से पुकारते थे। पुकारना मतलब बुलाना, इसी नाम से पुकारते थे। तो गांव के सभी बच्चे उसे इसी नाम से पुकारते थे। तो बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था, क्योंकि लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। वह जब भी बदलू के पास जाता, वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था, जो लेखक को बहुत प्रिय थी। वह बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे इसी नाम से पुकारते थे। तो इस तरह से लेखक का जो है वो रिश्ता बहुत अच्छा था बदलू काका के साथ, और उसे इसीलिए अपने मामा के गांव जाने का बहुत चाव रहता था। तो ये प्रश्न का उत्तर है, पहले प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पे प्रश्न लिखना है और फिर उत्तर लिखना है। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़कर दूसरा प्रश्न करना है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम लोग लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो प्रश्न संख्या बदल देंगे और ये सभी बच्चे देख के लिख लेंगे इसको, और अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न शुरू करने जाते हैं। तो अब हम लोग ये दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है कि वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? पद्धति यहाँ पर शब्द आया है। पद्धति का अर्थ होता है जो नियम होते हैं, तरीका होता है, जो जिस पद्धति से, जिस तरीके से लेन देन होता है, उसे यहाँ पर विनिमय कहा गया है। तो वस्तु विनिमय क्या है? हम लोग पहले पूरा प्रश्न लिखना है। यहाँ पर प्रश्न 2, संख्या यहाँ पे प्रश्न 2। तो यहाँ पे प्रश्न लिखना है पहले, एक लाइन छोड़कर। जब भी एक प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाए तो उसके बाद एक लाइन छोड़ना है और फिर दूसरा प्रश्न लिखना है। तो यहाँ पर वस्तु विनिमय का उत्तर हम लोग लिखेंगे। वस्तु विनिमय यहाँ पर अर्थात वस्तु के बदले, वस्तु विनिमय अर्थात वस्तु के बदले वस्तु के बदले, वस्तु विनिमय अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना, लेन देन करना, वस्तु का लेन देन करना, न कि अपनी किसी वस्तु को, न कि अपनी किसी वस्तु को, न कि अपनी किसी वस्तु को
पैसों से बेचना, पैसों से बेचना। जैसे बदलो भी, जैसे वैसे बदलो भी केवल सुहाग की चूड़ियों को छोड़कर अपनी बनाई चूड़ियाँ अनाज व अन्य सामान के बदले में देता था। तो यहाँ पर वैसे ही बदलू भी केवल सुहाग की चूड़ियों को, वैसे ही बदलू भी केवल सुहाग की चूड़ियों को, सुहाग की चूड़ियों को छोड़कर, सुहाग की चूड़ियों को छोड़कर अपनी बनाई चूड़ियाँ, अपनी बनाई चूड़ियाँ, अपनी बनाई चूड़ियाँ अनाज व अन्य, अनाज व अन्य, अनाज व अन्य सामान के बदले में, सामान के बदले में, सामान के बदले में देता था। वह अपनी बनाई चूड़ियों को वस्तु या सामान के बदले में देता था। वास्तव में यही वस्तु विनिमय पद्धति थी। वास्तव में यही वस्तु विनिमय, वास्तव में यही वस्तु विनिमय वास्तव में यही वस्तु विनिमय की पद्धति थी। वस्तु विनिमय की पद्धति थी। परंतु वर्तमान में, परंतु वर्तमान में, परंतु वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति है, विनिमय की प्रचलित पद्धति है, विनिमय की प्रचलित पद्धति है धन देकर वस्तु खरीदना, धन देकर वस्तु खरीदना। आज समाज और वातावरण, आज समाज और वातावरण पूर्णतः, समाज और वातावरण पूर्णतः
बदल चुका है। पूर्णतः बदल चुका है। अब वस्तु खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। अब वस्तु खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से वस्तु विनिमय क्या है और वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो यहाँ पर वस्तु विनिमय अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना, न कि अपनी किसी वस्तु को पैसों से बेचना। वैसे ही बदलू भी केवल सुहाग की चूड़ियों को छोड़कर अपनी बनाई चूड़ियाँ अनाज व अन्य सामान के बदले में देता था। वास्तव में यही, यहाँ पे 2 बार यही हो गया है। वास्तव में यही वस्तु विनिमय की पद्धति थी, परंतु वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति है धन देकर वस्तु खरीदना। आज समाज और वातावरण पूर्णतः बदल चुका है। अब वस्तु खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से ये प्रश्न था कि वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो ये आज के संदर्भ में था। और अब हम लोग तीसरा प्रश्न यहाँ पर करेंगे कि तीसरा प्रश्न, ये प्रश्न सभी बच्चे लिख लेंगे इसे और प्रश्न के साथ लिखेंगे। और इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। और तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। व्यथा कहते हैं पीड़ा को, दुख को। तो लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है, ऐसा कहकर उन्होंने क्या बताना चाहा है। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न 3। और प्रश्न 3 में हम लोग यहाँ पर नंबर यहाँ पे चेंज करेंगे प्रश्न का। और प्रश्न सभी बच्चे एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। यहाँ पर एक लाइन छोड़कर तीसरा प्रश्न पुस्तक से देखकर लिखेंगे। और अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 3 का उत्तर कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। मशीनी युग ने यहाँ पर मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कितने हाथ काट दिए हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने समाज में
समाज में बढ़ती बेरोजगारी, समाज में बढ़ती बेरोजगारी और बेकारी, बेरोजगारी और बेकारी, बेरोजगारी और बेकारी की समस्या, बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है, समस्या की ओर संकेत किया है। ऐसा कहकर लेखक ने बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है। तो आगे मशीनी युग से, मशीनी युग से उद्योगों में, मशीनी युग से उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है, क्रांतिकारी, उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है, उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। इससे बनने वाली वस्तुएं आ गया है, इससे यानी कि उद्योगों से, जो उद्योग, जो फैक्ट्रियां लगाई गई हैं वो उद्योगों से, वह जो है बहुत परिवर्तन इससे आया है। तो इससे बनने वाली वस्तुएं, इससे बनने वाली वस्तुएं सुंदर, सस्ती, बनने वाली वस्तुएं सुंदर, सस्ती, मशीन से बनती है तो उसमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं, इसलिए वो सस्ती भी पड़ती हैं। सस्ती तथा अधिकता में, सस्ती तथा अधिकता में सस्ती तथा अधिकता में बनती हैं। अधिकता में बनती हैं। ऐसे में बहुत से, ऐसे में यानी कि मशीनों से बनने में, वस्तुओं के बनने में, ऐसे में बहुत से कुशल, ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर, ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर रोजगार छीनने से, कुशल कारीगर रोजगार छीनने से, रोजगार छीनने से ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर रोजगार छीनने से अशक्त और लाचार होकर, अशक्त और लाचार होकर भूखमरी की कगार पर, भूखमरी, भूख से मरने वालों की, भूखमरी,
भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। पहुंच गए हैं। उनका हुनर दम तोड़ रहा है। उनका हुनर दम तोड़ रहा है। दम तोड़ रहा है यानी कि उनके अंदर जो कला है, जो उन्हें पैतृक रूप से प्राप्त हुआ है, तो वो दम तोड़ रहा है। अतः लेखक का कथन लघु उद्योग और छोटा व्यवसाय, लघु उद्योग और छोटा व्यवसाय करने वालों की, लघु उद्योग और छोटा व्यवसाय, व्यवसाय कहते हैं बिजनेस को, व्यापार को, छोटा व्यवसाय करने वालों की असीम पीड़ा को उजागर करता है। असीम पीड़ा को उजागर करता है। असीम पीड़ा को उजागर करता है। तो ये था तीसरे प्रश्न का उत्तर, और इसमें हम लोगों ने आज 3 प्रश्नों का उत्तर किया। तो सभी बच्चे इन प्रश्नों को लिखेंगे और मात्रा पर ध्यान देते हुए इसे पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।